एक बार मेट्रोपोलिया के चहल-पहल भरे शहर में दो दोस्तों एलेक्स और जॉर्डन के बीच इतना गहरा रिश्ता था कि कोई भी चीज उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। वे एक दूसरे से अविभाज्य थे, जैसे फली में मटर। उन्होंने सपने, महत्वाकांक्षाएं साझा की और यहाँ तक कि एक छोटे से कला समूह की स्थापना की जहाँ उन्होंने अपनी रचनात्मकता का प्रयोग किया। एलेक्स सपने देखने वाला था, अक्सर भव्य सपने और अजीबोगरीब विचार लेकर आता था। वह उत्साही था। दूसरी ओर जॉर्डन यथार्थवादी था, जो एलेक्स को व्यावहारिकता और तर्क के साथ आगे बढ़ाता था। उनका तालमेल एकदम सही था। एलेक्स ने प्रेरित किया और जॉर्डन ने उसे लागू किया। यह वह संतुलन था जिसने उनकी साझेदारी को सफल बनाया। एक दिन एलेक्स को एक संभावित आकर्षक व्यावसायिक अवसर मिला, एक प्रोजेक्ट जिसमें युवा कलाकारों को प्रदर्शित करने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल गैलरी बनाई जानी थी, जिसमें उनका अपना समूह भी शामिल था। शुरुआत में जॉर्डन पूरी तरह से इसमें शामिल था। उसके स्टैरिश ब्रेन प्रोजेक्ट को संकलित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा था। उन्होंने काफी परिश्रम किया, मेहनत की और अपने साझा सपने को एक नया रूप दिया। एलेक्स ने गैलरी को एक जीवंत, विकसित डिजिटल स्थान के रूप में देखा, यहाँ तक कि ध्यान आकर्षित करने के लिए विवादास्पद कलाकारों के साथ साझेदारी पर भी विचार किया। जॉर्डन, जो हमेशा सतर्क रहता था, जोखिमों के बारे में चिंतित था। उनका सहयोगात्मक तालमेल कमजोर होने लगा क्योंकि कोई भी दूसरे को अपनी मान्यताओं को त्यागने के लिए मना नहीं सका। हर बातचीत बहस में बदल गई और हर सुझाव बहस में। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से संभावित निवेशकों के साथ मीटिंग के दौरान आखिरी झटका लगा। एलेक्स के अचानक दिए गए सुझावों से निराश जॉर्डन ने एलेक्स के एक बेहतरीन आइडिया को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया, जिससे निवेशकों के सामने उसकी छवि खराब हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाया। उनकी कला सामूहिकता, जो उनकी दोस्ती की नींव थी, बिखर गई क्योंकि सदस्यों ने पक्ष चुन लिए। एलेक्स ने अपने जोखिम भरे, अभिनव प्रयासों को आगे बढ़ाया। उनका एक बार साझा किया गया सपना साकार हो गया था, लेकिन उनकी दोस्ती की कीमत पर। वे मेट्रोपोलिया की कला की दुनिया में प्रतिद्वंद्वी बन गए, प्रत्येक अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता था, एक नवाचार और रचनात्मकता का पक्षधर था। और इस तरह दो दोस्त दुश्मन बन गए और दोनों को हमेशा यह याद दिलाया जाता रहा कि उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की थीं, उनसे उन्होंने क्या खोया था।